आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर हम एक नए विषय को लेके आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि अ, आज हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज घोषित किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था, उसकी जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है या तीसरा जो वक्तव्य है, वो आज उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया। इस वक्तव्य में मोटे रूप से जो हमने देखा है वो कृषि के लिए ये पूरा पैकेज आया है। आपको मालूम है भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग हमारी 70% जो जनता जनार्दन है वो कृषि पे आधारित है। और हरित क्रांति से लेकर आज तक भारत ने इस क्षेत्र में काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है, सफलता हासिल की है। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, उसने भी कुछ ना कुछ हर मौके पे किसान के लिए कोई ना कोई नई पॉलिसीज लाई है। उसी क्रम में जैसे कोरोना काल चल रहा है, किसानों को क्या किया जाए, आज तकरीबन जो कोरोना का है वो 1 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की घोषणा की गई है, उसमें अगर हम उसको देखें सेक्टर वाइज, तो तकरीबन जो हमारा डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग पे हमको 15,000 करोड़ रुपए का जो मोदी जी की सरकार ने फाइनेंशियल प्रोविजन किए हैं। 15,000 करोड़ रुपए का डेयरी के लिए, 13,000 करोड़ रुपया अलग से मवेशियों के लिए, पशुओं के वैक्सीनेशन के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया जो है वो फूड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग से रखा है। और अगर उसके बाद और आगे चलें तो 4,000 करोड़ रुपए जो है, 4,000 करोड़ फॉर हर्बल, जो आपकी हर्बल जो प्रोडक्शन होगी जड़ी बूटियों की, वनस्पति की, उसके लिए रखा है। ऑर्गेनिक खेती के लिए रखा है। और 500 करोड़ रुपए तकरीबन बी कीपिंग या हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी 500 करोड़ रुपया। इस किस्म से ये मोटी मोटी बातें उन्होंने यहाँ सामने देश के रखी है। मेरा ये मानना है कि भारत में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ये हमने पिछले संबोधन में भी कहा कि सीमा पर जवान, देश के अंदर किसान, ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन हुआ क्या, जब हमारा औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 48 में आई, 56 में आई, 91 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो जो हमारा वर्ग था, श्रमिक वर्ग था या किसान था, वो वहाँ से शिफ्ट होता होता धीरे धीरे शहर में पहुँच गया और शहर में छोटे मोटे उद्योग धंधों में काम करना शुरू कर दिया। और जब छोटे मोटे उद्योग धंधों में काम करना शुरू किया 91 के बाद, चाइना का इतना एग्रेसिव इंडस्ट्रियल कैंपेन रहा स्मॉल स्केल सेक्टर में कि उसने भारत में जो चीज़ें बनती थी स्मॉल स्केल सेक्शन में, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। मैं आपको बताऊं, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, जो कि भारत का एक ट्रेडिशनल उद्योग था, एग्रेसिव इतना रहा चाइना कि हमको अपना कांच या चूड़ियों का उद्योग तक बंद करना पड़ा। चाइनीज थ्रेट इतनी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी कि भारत उसको compete कर पाने में उतना सक्षम नहीं है। पर फिर भी जो हमारा कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो पैकेज दिया है, मैं समझता हूँ शायद आने वाले समय में से कुछ बात बने। हम अभी कृषि की बात करना चाहेंगे। कृषि में हालांकि पैकेज हमको सरकार ने दिया है, पर मेरा ये मानना है जब तक हम कृषि को फार्मिंग रूप में, कमर्शियल फार्मिंग के रूप में नहीं लेंगे, तब तक कृषि में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊं, जीडीपी का कृषि क्षेत्र से सिर्फ 16% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जबकि कृषि में हमारी 43 से लेकर 48% जो वर्कफोर्स है वो कृषि में इन्वॉल्व है। कहने का मतलब कृषि पे निर्भरता ज़्यादा है, लोग उसमें ज़्यादा समाये हैं, और जो उसकी आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वो केवल 16% है। और भारत में आपका प्राइमरी सेक्टर और बीच में आपका सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर। जो भारत का औद्योगिकरण रहा है वो कुछ ऐसा रहा है जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर से सीधे छलांग कहाँ लगाई, टर्शरी सेक्टर में, सर्विसेज में। आप चाहे उसमें आईटी उद्योग ले ले, टेलीकम्युनिकेशन उद्योग ले ले, और जो बीच का हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्लॉट रहता है प्रोसेस में, दैट इज टेरिबली मिसिंग। और मैं समझता हूँ कि भारत में जो कमी है वो सिर्फ यही कमी है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे नहीं हैं, कृषि क्षेत्र में। और जब तक कृषि नहीं होगी तब तक आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। कृषि हमारे देश की बुनियाद है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और जब तक हम इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्यूबवेल्स, लिंकिंग ऑफ रिवर्स,
नहीं करेंगे तब तक बात बहुत मुश्किल है। कृषि में सिर्फ पानी का होना बहुत लाजमी है, पानी के बाद टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आज इजराइल और जापान के पास है, उनका एग्रीकल्चर हमसे कई गुना आगे है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। इजराइल को आप स्टडी करें, जापान को स्टडी करें, और इसके बाद अगर हम बीज बो देते हैं, फसल उग जाती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग की समस्या बहुत बड़ी है। आज हमें कहीं फ़ोन आते रहते हैं, बीन्स की खेती जो है वो लोगों की खेतों में ख़राब हो रही है। आने वाले समय में हमारा सेब है, प्लम है, आड़ू है, इन सब चीज़ों के लिए जब तक मार्केटिंग नेटवर्क नहीं मिल पाएगा ढंग से, एक व्यवस्थित तरीके से, तब तक उगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा अगर इंटरमीडिएरी बिचौलिए ही जो किसान की मेहनत है उसका हिस्सा खा जाएं, किसान को ना मिले, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा मेरा मानना है। टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, ये सब चीज़ें किसान को देनी पड़ेंगी, तब जाके हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मोदी जी ने आज जो प्रयास किया कृषि में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये काम किया, और मुझे उम्मीद है कि किसान फिर से अपने पैरों पे खड़ा उठेगा, और जो मजदूरों का प्लान जो मैसिव लेवल पे हुआ है भारत के अंदर, शायद जब ये अपने अपने प्रदेशों में पहुंचे, जिलों में पहुंचे, गांव में पहुंचे, इनको कृषि में तत्परता से जुटते हुए अपने घर में, अपने गांव के पास जमीन से सोना उगाने का प्रयास करना चाहिए, बशर्ते पानी हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और ये काम और ये जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार को देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।